तुलसी को जल देते समय बोलना चाहिए ये 3 मंत्र। ये 3 मंत्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। एक बार की बात है, श्री कृष्ण से पूछ लिया सत्यभामा ने कि तुलसी में जल चढ़ाने से क्या होता है, इसका महत्व श्री कृष्ण ने उसे इसका महत्व बता दिया। तब सत्यभामा ने कहा कि हे स्वामी, आपने तो तुलसी में जल चढ़ाने का महत्व बता दिया, लेकिन तुलसी में जल किस प्रकार चढ़ देना चाहिए कि स्वामी मुझे विधि पूर्वक बताए, और तुलसी में जल देते समय कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, हमें विस्तार में बताए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार तुम्हें मैंने महत्व बताया उसी प्रकार तुलसी में जल देने का अत्यंत ही महत्व है, और ये मंत्र सिर्फ 3 शब्दों का ही है। ये मंत्र बोलने से ही घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है, और यह मंत्र बहुत ही कल्याणकारी है। सत्यभामा कहती है, सत्यभामा, मैं तुम्हें तुलसी से जुड़े कुछ सत्य वचन सुनाता हूँ, महत्व सुनाता हूँ। इस महत्व का सुनने से ही 100 वर्षों तक तुलसी में जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे देवी, इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनें। तब सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी, आप इस कथा का महत्व सुनाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इस महत्व को सुन लेने से ही सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। तब सत्यभामा कहती है, आप सुनोने के तुलसी के इस महत्व को सुनाइए, आप इस तुलसी के महत्व को सुनाइए। तब में श्री कृष्ण कहते हैं, दक्षिण में एक अत्यंत और शोभायमान नगरी थी। उसमें एक खोटी सूरमा नामक का एक ब्राह्मण रहता था। दक्षिण नगरी में एक सूरमा नाम का ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही खोटी थी। पापियों का वह तो एक शिरोमणि थी। वह एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था कि वह शास्त्र में भी एकदम शून्य था। शास्त्र में एकदम शून्य था, क्योंकि उसे कुछ शास्त्र का ज्ञान नहीं था, किंतु कर्म से वह भी अत्यंत दुराचारी थी। कर्म से भी वह अत्यंत दुराचारी थे। वह न पूजा करता था, न पाठ करता था, न जप करता था, न तप करता था। इस कारण से उसका दुराचारी व्यवहार होता था। यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी को भी अच्छे ढंग से नहीं देखता था, और उसकी पत्नी एक चंडालिन थी। वो किसी को बिना दान दिए ही अपने द्वार पर से, अपने दरवाजे पर से भगा देते थे। क्रूरता पूर्वक ही वो भगा देते थे। उसकी पत्नी चंडालिन थी, इसलिए वो पराई स्त्री और वेश्या से लगाव रखता था, और वह शराब का नशा भी करता था, और वह ब्राह्मण होकर मांस भी खाया करता था। वह दिन को खेत में तो काम करके पत्ते बेच करके जीवन पालता था, और रात्रि में वेश्याओं का शोषण करता था। एक दिन वह महात्मा के आश्रम में गया, और वहां वृक्ष के पत्ते को चुरा कर तोड़ने लगा। वृक्ष के पत्ते को जब चुरा कर तोड़ने लगा, तो वहां एक काला नाग प्रकट हुआ, और उस काले नाग ने उसे दंश किया, और दंश करते ही वह ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तभी यमराज के 2 दूत आते हैं वहां पर, और 2 दूत आने के साथ ही ब्राह्मण की आत्मा को ले जाने लगे। तब ब्राह्मण बोला, हे
दूत तुम मुझे कहाँ ले जाएगा? तब दूत बोला, पापी ब्राह्मण, तुमने जन्म से मृत्यु तक कोई नया कर्म नहीं किया, इसलिए तुम्हें यमराज के पास ले जा रहा है। तब दोनों दूत ब्राह्मण को यमराज के पास ले गए। तब यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि चित्रगुप्त, इस ब्राह्मण का लेखा जोखा देखो तो इसने क्या किया है। तब चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, इसने तो अपने जीवन में कोई पुण्य का काम भी नहीं किया है। तब महाराज बोला, तब यमराज बोला दूत से, इसे नरक में डाल दो, इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। जब दोनों दूतों ने इसे लहकता हुआ आग में धकेल दिया तो वो नरक में जाने के लिए चला गया। वो नरक में चला गया। कुछ वर्षों के बीत जाने के बाद उसे बैल के योनि में जन्म और वह बोझ ढोने के काम में उसे इस्तेमाल करने लगा। व्यापारी उससे सारा जिंदगी बोझ ढोलवाया और अंत में जब वो बूढ़ा हो गया बैल, तो उसे एक लंगड़ा व्यक्ति के पास बेच दिया। वह व्यक्ति उस पर सवार होकर अपना यापन करने लगा और उसके पीठ पर सवार होकर अपना काम करने लगा। तो उस बैल ने उसे लंगड़े व्यक्ति की 8 वर्ष तक बोझ उठाया। एक दिन वह व्यक्ति बैल के पीठ पर सवार होकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। तभी बहुत देर तक चढ़ने के कारण बैल बहुत ही थक गया और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और वहां खड़े लोगों ने उस बैल को, जब वह जमीन पर गिर गया तब उस बैल पर मूर्छित होकर गिरने के कारण वह बैल पर उतर कर देखता है तो मेरा बैल गिरा हुआ है। तो मूर्छित होने के कारण लंगड़े व्यक्ति भी साइड होकर खड़ा देखने लगे। तब वहां पर जितने भी व्यक्ति खड़े थे उन लोगों को बैल पर दया आया और उसके मुख में पानी डालने लगा। और उस झुंड में एक पुण्य आत्मा भी थी। वह अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। तभी वहां जितने भी व्यक्ति थे उस सबने भी अपना अपना याद करके सारा पुण्य बैल को दे दिया। उसमें से एक वेश्या भी थी, उसने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। जब और बैल ने अपना दम तोड़ दिया और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब वहां यमराज के दूत आ जाता है और उस ब्राह्मण को लेके चल देता है। यमलोक ले जाने पर उसे यमराज के पास खड़ा कर दिया जाता है। तब उसका लेखा जोखा देखते हैं तो यमराज आश्चर्य हो जाते हैं और चित्रगुप्त भी आश्चर्य हो जाते हैं कि इस ब्राह्मण ने तो अगले जन्म में बहुत ही पाप किए थे, इस जन्म में तो इसे बहुत ही पुण्य का काम किया गया। तो देखता है तो उस वेश्या का ही दिया हुआ पुण्य से बहुत बड़ा हो जाता है। उस वेश्या का जो पुण्य दिया गया है उससे ही बहुत बड़ा उसका पुण्य हो जाता है। उस पुण्य के प्रभाव से ही सारे जन्मों के पाप मिट जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण के सारे पापों को क्षमा कर देते। तब यमराज बोले, हे ब्राह्मण, उस वेश्या के पुण्य से तुम्हारे सारे पाप धुल गए। तब उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म मिला। इस बार वह उत्तम कुल में जन्म लिया। फिर ब्राह्मण युग में जब जन्म लिया तब वो बड़ा हुआ तो उस पुण्य के कारण उसे पुनर्जन्म का याद आता है और वह बड़ा होकर
उस वेश्या के घर ढूंढने लगता है। तब वेश्या का घर जाकर उसे पुकारने लगता है। तभी उधर से एक बूढ़ी औरत आती है, क्योंकि वह वेश्या बूढ़ी हो चुकी थी। तभी उस ब्राह्मण ने कहा, माता, आपने जो एक बैल को अपना पुण्य दिया था, उसी कारण मैं आज एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। माता, आपको वह पुण्य कहाँ से मिला? कृपया कर हमें विस्तार में बताएं। हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं किया, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर कुछ बोलता रहता है, जिससे सुनकर मेरा अंतकरण तृप्त हो गया। तोते का ही मंत्र बोला ही मैंने आपको तुम्हें अपना दान में दे दिया। फिर वह वेश्या और ब्राह्मण अब तोते के पास जाता है और उसे कहता है, तोते से पुकारने लगता है। तोते के पास जाता है, तोते से पुकारने लगता है, तोते से पूछने लगता है कि सुख, हे सुख। तोते से पूछने लगता है, हे सुख, आपने किस मंत्र का जाप किया और आपको यह मंत्र कहाँ से मिला? इस मंत्र का अर्थ क्या है? आप हमें विस्तार से बताएं। तब उस तोते ने अपने पुनर्जन्म का वृत्तांत बताना आरंभ किया। ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में आरंभ किया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण और मैं ज्ञानी के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों के आदर नहीं किया, मैंने कभी गुरु का अवहेलना किया शब्द, और मैंने किसी की बात नहीं मानी। यहाँ तक मेरे दोस्तों को भी मैंने उसे दुत्कार दिया। कुछ दिन बाद होने के बाद मुझे बहुत ही अहंकार हो गया और मेरी मृत्यु हो गई। इसके बाद मुझे यमलोक ले जाया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हुआ, और मेरे पाप कर्मों के कारण ही मेरे बचपन में मेरे माता पिता का देहांत हो गया। फिर मैं अकेला एक डाल पर बैठकर रो रहा था। तभी एक मुनि का झुंड आता है और उस मुनि के झुंड में से एक मुनि मुझे हर बात को पूछने लगता है। तब मैंने सारा वृत्तांत उनके साथ रख दिया। तब वो अपने साथ ले गए जहाँ मुनि का पूरा परिवार रहता था। उसके बच्चे और उसका पत्नी भी रहती थी। उसकी पत्नी नित्य दिन तुलसी में जल चढ़ाती थी और वह मंत्र बोलती थी। मुझे वह मंत्र याद हो गया। फिर एक दिन एक चोर आया और मुझे पिंजरे सहित उठाकर ले गए और वह उस दिन वेश्या के यहाँ मुझे बेच दिया। और मैं नित्य दिन की भांति यहाँ भी उस मंत्र का उच्चारण करता था। उसका मंत्र का उच्चारण करने लगा, जिसे सुनकर इस वेश्या का भी मन पवित्र हो गया और वेश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गई। और उसी मंत्र से मेरे सारे पाप मिट गए और वेश्या का अंतकरण भी हो गया, और उसी मंत्र से आपका भी जन्मों का पाप मिट गया। और इस प्रकार सारा वृत्तांत ब्राह्मण और वेश्या को सुना दिया और नित्य दिन तुलसी में जल देने लगा और यह मंत्र बोलने लगा। फिर एक दिन विष्णु के दिव्य विमानों से तीनों विष्णु लोक को चले गए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, हे सत्यभामा, केवल तुलसी के मंत्र के प्रभाव से ही उस वेश्या और ब्राह्मण के सारे पाप नष्ट हो गए। इसलिए